बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फ्रेंड्स, वो लोग जो अपनी आमदनी को एक ऐसे फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो कि चाहते हैं कि उनको एक इंतहाई अच्छा रिटर्न मिलता रहे, तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें। फ्रेंड्स, जो लोग ख़तरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं और हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए इंतहाई अहम है। तो मैं आपको लिए चलता हूं HBL एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के HBL स्टॉक फंड में। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि HBL स्टॉक फंड जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी फ़ंड हैं वो आजकल इंतहाई अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो तरक्की की रोज़ाना नई मनाजिल तय कर रही है और नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। तो HBL स्टॉक फंड इज़ एन ओपन एंड इक्विटी फंड मैनेज्ड बाय HBL एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ HBL। हबीब बैंक लिमिटेड की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है HBL एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, उसको वो इक्विटी में फंड्स में और ओपन एंड जो उनका फंड है उसको हम HBL स्टॉक फंड कहते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो HBL स्टॉक फंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग प्राइमरली इन डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ इक्विटीज़ एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब इक्विटीज़ में ये इन्वेस्ट करती है। आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि इक्विटीज़ में ये किस तरह इन्वेस्ट करती है। तो बेनिफिट्स आप देख लेते हैं हम इसके। हु विश टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, जो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं वो इसमें इन्वेस्ट करें। 1000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट भी 1000 रुपये है। इसका कोई फिक्स टर्म होल्डिंग पीरियड नहीं है, किसी भी वक्त आप अमाउंट रिडीम करवा सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स वो आप पे लागू होगा, क्योंकि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आपकी जो आमदनी होती है, जो स्टॉक में रिलेटेड फंड्स होते हैं उनमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इनकैशमेंट आप 2 से 3 दिन में कर सकते हैं। और फ्रंट एंड लोड इसका जो है वो हाई रिस्क फंड है, तो 2.5% है, और ये नज़र आ रहा है कि ये हाई रिस्क फंड है। जितने अच्छे ये रिटर्न्स देगा उतना ज़्यादा इसमें आपका कैपिटल लॉस होने का भी चांस है। बिगनर्स के लिए मशवरा ये है कि वो शुरू में लो रिस्क फंड में इन्वेस्ट करें, जब कुछ सीख जाएँ तो फिर कैपिटल की तरफ हाई रिस्क लेवल की तरफ आएँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके जो कुछ रिटर्न्स हैं वो दिखा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि इस फंड्स में कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपकी अमाउंट जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये है स्टॉक फंड। तो फ्रेंड्स, इसका जो PKR में इसकी वैल्यू थोड़ी कम है, 169 मिलियन रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट है इस फंड में, और 31 अगस्त 2007 को ये लॉन्च हुआ है। मैनेजमेंट फ़ीस भी इसकी 3% के करीब होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये 2.5% आपसे फ्रंट एंड लोड भी लेगा, और इसकी AM1 इसकी जो रेटिंग है। फ्रेंड्स, इसने तकरीबन 5% डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इसका तकरीबन 5% ये कैश में इन्वेस्ट करता है, और स्टॉक इक्विटीज़ में इसकी 82% के करीब इसकी इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, इस वक्त जो इसका रिटर्न है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ईयर टू डेट जो रिटर्न है वो आप देख लें अगर, तो ये जो है 45% के करीब इस वक्त ये रिटर्न जो है वो दे रहा है। आप गौर से देख लें तो ये 45% के करीब इसका रिटर्न है। फ्रेंड्स, इंतहाई बेहतरीन रिटर्न्स हैं, गो के बेंचमार्क से थोड़े कम हैं, लेकिन ये इंतहाई अच्छे रिटर्न इस वक्त दे रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर 45% ये रिटर्न दे रहा है तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर ये नवंबर में इसने कितने रिटर्न्स दिए होंगे। तो हम इसको कर लेते हैं 45% पर, तो 45 और डिवाइडेड बाई हम इसको कर लेते हैं 100, तो 45,000 रुपये 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स पर ये दे रहा है। तो माइनस कर लेते हैं 15% फाइलर के लिए 38,250 रुपये टैक्स की कटौती के बाद, और हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 12 पर। तो फ्रेंड्स, 3187 रुपये 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर ये फाइलर को देगा। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि नॉन फाइलर को ये कितने देता है। तो 45,000 रुपये माइनस 30% हम फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए काटेंगे 31,500 रुपये, और हम टैक्स की कटौती के बाद, और हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 12 पर। तो फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स पर नॉन फाइलर को ये एक माह के 2625 रुपये ये हर माह देगा टैक्स की कटौती के बाद। फ्रेंड्स, इंतहाई बेहतरीन फंड है।
हाई रिस्क हाई रिटर्न है, आपका कैपिटल भी इसमें कम होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और हाई रिस्क को समझते हैं तो इसमें लाजमी इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, दो बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो इस फंड्स को अच्छी तरह स्टडी करें और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें। बिगिनर्स के लिए मशवरा यह है कि वो लो रिस्क फंड में इन्वेस्टमेंट्स करें। दूसरा, आपने अपने तौर पर तहकीक करनी है और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है कि आया स्टॉक फंड जो है वो जो रिटर्न दे रहा है वो हलाल प्रॉफिट के ज़ुमरे में आते हैं या कि हलाल प्रॉफिट के ज़ुमरे में नहीं आते। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।